एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम 2021 में जो चीज़ें हुई या जो गलतियाँ हुई वो हमने 2022 में दोहरानी नहीं चाहिए, तो कुछ हम उस पर बात करेंगे। और फिर मैं कुछ सेक्टर्स भी बताऊंगी कि कौन से सेक्टर्स के लिए मुझे लगता है कि आगे जाके काफ़ी अच्छे सेक्टर्स हैं जिसमें टेलविंड्स हैं, अच्छे ग्रोथ सेक्टर्स हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो हमने 2022 में ये मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये गलतियाँ करते हुए। पहले तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमें जैसे कोरोना का किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्या हुआ आपको पता है। सो ऐसे केस में आगे भी जाके कुछ भी हो सकता है। सो ये बैक ऑफ द माइंड रखिए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इन्वेस्टिंग में क्यों ये नेसेसरी है, या फॉर दैट मैटर आपके फाइनेंस में ये क्यों नेसेसरी है, क्योंकि आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से आपके पास एक अलग से एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आई तो आप वो पैसा यूज़ कर सकते हैं। वो पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। इमरजेंसी फंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं लिंक पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहली ये चीज़, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। सेकेंड चीज़ जो हमने ध्यान देनी है कि अभी पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स एंटर हुए हैं मार्केट में। ओके, सो टेक्निकली क्या हो गया कि हमें आदत हो गई है हाई रिटर्न्स की। जो भी स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया वहाँ से हमें हाई रिटर्न्स मिले हैं। ओके, सो ये एक तरह से हमें आदत हो गई है। सो स्टॉक मार्केट में ना ऐसे रिटर्न्स एकदम से जो पिछले 1.5 साल में हमें देखने को मिले हैं, दिस इज़ नॉट द नॉर्म। ओके, ये ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप के माइंडसेट में आपने ये बिठा के रखा है कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो ऊपर ही जाना चाहिए, वो ऊपर ही जाएगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो एकदम से ऐसे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। सो ये जो अनरियलिस्टिक रिटर्न है पिछले 1-1.5 साल में, अगर आपको इसकी आदत हो गई है तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना ज़रूरी है कि आपको हमेशा ही ऐसे अनरियलिस्टिक जो एकदम हाई रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, वैसे हर बार नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमें ध्यान देनी है डाइवर्सिफिकेशन की। अब जब मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करती हूँ, जैसे हम नॉर्मली डाइवर्सिफिकेशन की क्या बात करते हैं कि एक सेक्टर में पूरा एलोकेशन मत रखिए कि आपके पास सारे केमिकल स्टॉक्स ही हैं या आपके पास सारे फॉर दैट मैटर FMCG स्टॉक्स ही हैं, तो एक सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स मत खरीदिए, ये एक हो जाता है। फिर सेकंड, आपने सुना होगा कि भाई आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 3-4 स्टॉक्स मत रखिए। एटलीस्ट अगर आप बिगनर हैं, न्यू हैं, तो 15 to 20 स्टॉक्स रखिए। ये एक हमने इक्विटी में या स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन की बात की, लेकिन मैं आपको जो ये तो हमने करना ही है, लेकिन मैं जो आपको बोल रही हूँ कि डिफरेंट एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना 5% के आसपास पूरा जो आपका पोर्टफोलियो उसमें से 5 to 7% आप देखिए गोल्ड में एक्सपोजर दे सकते हैं क्या। अब जब मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ तो मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोगों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पता होगा। मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्योर इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो इस केस में मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मुझे पर्सनली पसंद है। आप देखिए अगर आप वहाँ पर थोड़ा एक्सपोजर डाल सकते हैं क्या। ओके, बोलने का मतलब है कि थोड़ा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन ऐसे भी करोगे, दिस विल बी बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट थिंग जो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ओवर इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि लोग अब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं या स्टॉक मार्केट की तरफ एंटर हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगेन आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ओवर इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि डेट लेके इन्वेस्ट करेंगे। अब बेसिकली कर्जा लेके इन्वेस्ट करना, अगर आप बिगनर हो तो ये रिस्की हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी करते हुए देखा है कि अगर उनके पास कुछ पैसा आइडल पड़ा हुआ है, उनको 6-7 महीने में वो पैसा लगने वाला है या 1 साल के अंदर पैसा लगने वाला है, तो वो पैसा वो स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। अब अगर आप लकी हो गए, ठीक है, और जिस टाइम पे आपको वो पैसा निकालना है उस टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी ऊपर है, तो इस केस में तो आप लकी हो जाओगे। लेकिन अगर
जिस टाइम आप पैसा निकाल रहे हो या निकालना चाहते हो और अगर इन्वेस्टमेंट्स आपकी अच्छे खासा रिटर्न नहीं दे रहा है या लॉसेस में है, तो ऐसे केस में आप अपना पैसा खो सकते हो। तो वो पैसा जो आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उसको भी स्टॉक मार्केट में मत डालिए। तो इसलिए मैं बोलूँ कि ओवर इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं करनी है। बिगनर हो, डेट लेके इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आप बिगनर हो, मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो पैसा स्टॉक मार्केट में डालिए जो आपको कुछ सालों तक नहीं लगने वाला है। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की। मुझे कौन से सेक्टर्स पसंद है बेसिकली। और अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले ना, जो भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, जो भी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, ये देखो कि वो कंपनी किस सेक्टर में है और सेक्टर की ग्रोथ कैपेबिलिटी कैसी है, सेक्टर की आगे जाके ग्रोथ कैसी है। क्योंकि अगर सेक्टर अच्छा करेगा तो आपके स्टॉक्स भी अच्छे, वो कंपनी भी अच्छा करेगी। तो सेक्टर्स भी देखिए कि क्या सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ है क्या। और फिर नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी देखनी है कि अर्निंग कंपनीज जो, अब जैसे कि स्टॉक, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो आपका स्टॉक तभी परफॉर्म करेगा जब कंपनी की अर्निंग्स परफॉर्म करेंगी। तो ये देखिए कि कंपनी अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, अर्निंग्स ग्रोथ के लिए क्या कर रही है। क्या केपेक्स कर रही है जिसके वजह से अर्निंग्स आ सकती है, क्या नए प्रोडक्ट्स में जा रही है, क्या हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जा रही है। कंपनी क्या ऐसा कर रही है जिसके वजह से आपको या कंपनी को लगता है कि उनकी अर्निंग्स बढ़ने वाली है। क्योंकि अर्निंग्स बढ़ेगी तो ही स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो। और आपको ये भी ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि एक बार बाय कर लो और उसको छोड़ दो, ठीक है, बाय एंड फॉरगेट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। अब ये द थिंग इज कि आपने कोई कंपनी बाय किया, ठीक है, कोई स्टॉक बाय किया एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। क्योंकि जो भी स्टॉक आप खरीदते हो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। जो भी चीज़ आप खरीदते हो इन जनरल, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है। तो आप जो भी स्टॉक खरीदोगे उसके पीछे एक थीसिस होगी, एक रीज़न होगा कि मैं ये क्यों स्टॉक खरीद रही हूँ। इसका मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं या ये नए प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही है, जो भी एक रीज़न होगा। अगर आप उसको ट्रैक नहीं करोगे, ठीक है, आप उसको बाय और फॉरगेट करोगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर वो थीसिस चेंज हो गई, ठीक है, जिस वजह से आपने इन्वेस्ट किया था, आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि आप तो एक बार खरीद लिया और उसको छोड़ दे रहे हो। तो ऐसे केस में ट्रैकिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय एंड फॉरगेट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ये सही नहीं लगती। मुझे लगता है कि आप जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ट्रैक रखना भी ज़रूरी है कि जिस रीज़न की वजह से आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, क्या वो रीज़न अभी भी है। अगर वो रीज़न नहीं है जिसके वजह से आपने इन्वेस्ट किया था, फिर तो उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो वो रीज़न है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ट्रैक रखना ज़रूरी होता है। इसके वजह से बाय एंड फॉरगेट ना देखते हुए आप बाय करके उसको ट्रैक रखिए। कि जब भी आपको लगे कि कुछ तो बिजनेस में गड़बड़ है, एग्जीक्यूशन सही नहीं है या थीसिस सही नहीं है या कुछ गड़बड़ चल रही है, अगर आपको ये पता चलता है तो आप उस स्टॉक से निकल सकते हैं। तो बाय, ऑफकोर्स मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई भी स्टॉक आप खरीदते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक, वो बिज़नेस को परफॉर्म करने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस बिज़नेस को खरीद के छोड़ ही दो, उसको ट्रैक मत करो। सो ट्रैकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको ट्रैक रखिए। ट्रैक कैसे रखोगे आप? क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, ओके, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ पढ़िए, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, सो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पढ़िए। अब वही मैं आपसे कह रही हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि एक आधा क्वार्टर अगर ख़राब निकलता है तो आपने वो स्टॉक से बाहर चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको समझ में तो आना चाहिए कि वो क्वार्टर क्यों ख़राब गया है और आगे उस क्वार्टर में क्या होने वाला है। सो ट्रैकिंग बेसिकली बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो जो भी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की। सो बेसिकली मुझे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो पहला अगर मैं बोलूँ, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स अगर आपने सुना होगा तो अगेन इसको आप जो पाइप्स हो गए आपके, या आपके जो केबल्स हो गए, वायर्स हो गए, ओके। सो अब आपने सुना होगा कि जो आपका रियल स्टेट बूम करने वाला है या इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप डायरेक्टली कोई रियल स्टेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो क्या आप प्रॉक्सी प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके पाइप्स हो गए, आपके केबल्स हो गए, वायर्स हो गए, या आपके सिंक्स हो गए, राइट। सो ऐसे
क्योंकि अगर रियल स्टेट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो इनकी भी ग्रोथ होगी, राइट। सो ऐसे मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं। मैंने पाइप्स पे वीडियो बनाया है, मैंने सिंक्स पे वीडियो बनाया, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालूंगी, आप देख सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इनमें ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। और फिर जब मैं रियल स्टेट ग्रोथ की बात करती हूँ तो ऐसे केस में अगेन प्रॉक्सी प्लेयर में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आती हैं, क्योंकि अगर लोग घर खरीदेंगे तो लोगों को लोन चाहिए, राइट। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी मुझे लगता है कि इधर भी बूम आ सकता है। ऑफकोर्स जब आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करते हो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे अगेन बैड लोन्स और ये सब बहुत होता है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कौन सी अच्छी है। फिर पाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी CPVC पाइप्स का बहुत चल रहा है। फिर अगर सिंक्स की बात करूँ तो क्वाड सिंक्स की बात चल रही है। सो अगेन जब मैं बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक स्टॉक उठाना है और उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर मैं पाइप्स की बात करूँ, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। सो ऐसे केस में आपको उन कंपनीज़ को छांटना पड़ेगा जो बाकी सारी अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है। ओके, क्या वो B2B से B2C में क्या ट्रांजिशन चल रहा है, तो यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि B2C में आपके मार्जिन्स कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं। और फिर एक हो गया कि फिर B2B टू B2C। ओके, क्या आप जो स्टॉक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या ऐसा कुछ ट्रांजिशन उसमें आपको दिख रहा है? मार्केट शेयर गेन की कौन बात कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जाके कोई भी, मैंने बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बोला या कोई आपको बोल रहा है तो कोई भी स्टॉक जाके उठा लो। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उनमें से भी जेम्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या कोई ऐसी कंपनी है, जैसे ये सेक्टर में ही ना अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट बहुत चल रहा है, राइट। सो ऐसे केस में बहुत सारी कंपनीज को अगेन फ़ायदा होगा। तो ऐसे कुछ प्रॉक्सी प्लेयर्स आप ढूंढिए। जैसे मैंने कहा कि मैं बुलिश हूँ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में, जिसमें आपके पाइप्स आ गए, आपके जो कॉर्ड सिंक्स होते हैं अगेन वो आ गए। अब सिंक में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन कॉर्ड सिंक मैंने अगेन अक्रेसल पे वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो क्या अलग कर रही है कंपनी और कैसे आगे के ग्रोथ की बात कर रही है कंपनी, इससे सेक्टर में तो है ही टेल विंड, लेकिन उसमें से भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। तो वो स्टॉक्स आपको जेम्स वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेक्टर जहाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और पिछले बहुत सालों से ये सेक्टर बहुत हाई ग्रोथ पे है, दैट इज़ IT। सो अगेन IT कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और ऐसे केस में हर एक बिजनेस अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ा रहा है। तो ऐसे केस में अगेन IT मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे ग्रोथ स्टेज पे है और आगे के काफ़ी साल ये अच्छी ग्रोथ पे रहेगा। अगेन यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है ना, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज लेगेसी वर्सेस डिजिटल में जो कंपनियां ज़्यादा डिजिटल IT में हैं वो उधर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मार्केट उनको काफ़ी काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन भी दे रहा है, क्योंकि आगे जाके अगर आप देखोगे तो लेगेसी वर्सेस डिजिटल में डिजिटल इज़ गोना विन, ठीक है। तो अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड पता है तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, अगेन दैट इज़ इनटू डिजिटल IT, ठीक है। अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस मॉडल समझता है या आपको बिजनेस मॉडल पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो ऐसे केस में अभी बहुत सारी जो लेगेसी IT वाली कंपनियां हैं, जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं डिजिटल की तरफ। लेकिन ओवरऑल IT मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे स्पॉट पे है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और बहुत सारे बिजनेसेस अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे आपको ध्यान देना है और यहाँ पर भी अगेन अच्छे सारे स्टॉक्स, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। तो आप रिसर्च करके एनालाइज करके काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको इस सेक्टर से भी मिल जाएंगे। फिर आप कुछ प्लेटफॉर्म बिजनेसेस देखिए, जैसे CDSL हो गया आपका, IS MCX, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं वहाँ उधर भी आप रिसर्च कीजिए। ओके, एंड अगेन CDSL पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर। अब हेल्थ केयर बेसिकली एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। तो आपका हॉस्पिटल्स भी आ गया, तो आपका डायग्नोस्टिक कंपनीज भी आ गई, आपका मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज भी आ गई। तो ऐसे केस में जैसे अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो मैंने एक स्टॉक कवर किया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो आपको एनालिसिस कैसी लगी। सो हॉस्पिटल्स का एक हो गया। देन उसके बाद मेडिकल डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपको मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसमें क्या मार्जिन है, सब कैसे हैं, क्या चल रहा है, PLI स्कीम्स एंड ये सब, तो अगर आपको वो सब जानना है तो मैंने एक स्टॉक कवर किया था, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। अगेन ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सब क्या होता है, आप उस पर आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा कि एक्चुअल में सब कैसा होता है। सो हेल्थ केयर एक सेक्टर है जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, और वहाँ पे जो जो स्टॉक्स हैं आप उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी स्टॉक में जब आप रिसर्च कर रहे हो तो प्लीज़ उसकी अर्निंग्स ज़रूर देखिएगा, पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि मैनेजमेंट कैसा है, ये भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि द मैनेजमेंट इज़ द वन जो पूरा बिजनेस रन करता है। तो आपको मैनेजमेंट कैसा है और कैसा आगे एग्जीक्यूशन कैसा होने वाला है, या मैनेजमेंट आगे के क्या प्लान्स हैं, वो जानना भी आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड थर्ड थिंग ऑफ कोर्स कि अच्छे वैल्यूएशंस पे लीजिएगा, एकदम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मत लीजिएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ज़रूर प्रे करूँगी कि आप और मैं, हम दोनों मिलके इन्वेस्टिंग में गलतियाँ कम करें और आपके जीवन में खुशियाँ आए, बहुत सारा धनराशि आपको मिले इन्वेस्टिंग से, और आपका ये आने वाला साल 2022 और ऐसे बहुत सारे साल बहुत ही खुशी से जाएं। मैं इस चीज़ का ज़रूर प्रे करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।